Hello friends, today we will discuss about the concept of citizenship part second. आज हम नागरिकता की अवधारणा के भाग द्वितीय विषय पर परिचर्चा करेंगे। इस पाठ के अंतर्गत we will discuss about what are the relationship between state and citizen. It means what are the relationship between the political community and member of political community. राजनीतिक समुदाय और राजनीतिक समुदाय के सदस्य के बीच क्या संबंध रहे हैं कि हमें नागरिकता की अवधारणा को समझने की आवश्यकता है, अथवा ऐसे कौन से संबंध रहे हैं जिनके आधार पर वी शुड डिस्कस अबाउट द कंसेप्ट ऑफ सिटीजनशिप. सो लेट्स स्टार्ट. स्टेट एंड सिटीजनशिप, राज्य और राज्य के सदस्य, अर्थात राज्य और जो नागरिकता है उसके संदर्भ में परिचर्चा है. Although in 1978 it could be confidently stated that the concept of citizenship has gone out of fashion among political thinkers. अनेक राजनीतिक चिंतकों की यह मान्यता हुई 1978 के वर्ष में, अथवा हम कह सकते हैं 1970 और 80 के दशक में. अनेक राजनीतिक चिंतकों ने पूर्ण विश्वास के साथ ये कहा कि नागरिकता की अवधारणा अब आउटडेटेड हो चुकी है, फैशन से बाहर हो चुकी है, अथवा नागरिकता की अवधारणा ने रेलेवेंस खो दिया है, यद्यपि ये पूर्णतः सत्य नहीं हुआ. Now the word citizenship have become the buzzword और now it is become more relevant. दो तरह के प्रश्न हमारे सामने उपस्थित हैं. First question is that the citizenship, the word citizenship have become the buzzword. क्या citizenship जो word है, टर्म है, वह आउटडेटेड हो चुका है? क्या वह आउट ऑफ फैशन हो चुका है? क्या the word citizenship have lost the relevance in current political scenario? क्या वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में नागरिकता शब्द ने अपनी प्रासंगिकता को खो दिया है? अथवा या हम ये कह सकते हैं अब नागरिकता शब्द और ज़्यादा प्रासंगिक बन गया है. नाउ द वर्ड सिटीजनशिप बिकम मोर रेलिवेंट. वह अपने पुराने समय से भी प्रासंगिक बन गया है. दोनों ही एक दूसरे की विपरीत प्रश्न हैं. एक प्रश्न ये कह रहा है कि उसने प्रासंगिकता खो दी है, और दूसरा प्रश्न हमारे सामने ये उपस्थिति दर्ज करा रहा है कि वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण शब्द बन गया है. इस पर हम विस्तार से परिचर्चा करेंगे. आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है, अथवा नागरिकता के संदर्भ में पॉलिटिकल कम्युनिटी क्या चाहता है, या नागरिकों से राज्य को क्या आवश्यकता है, क्या राज्य की कुछ नीड्स होती हैं जो सिटीजन से पूरी करता है? क्या राज्य अरिस्टोटल के गुड लाइफ से अपनी गुड लाइफ की ओर आगे बढ़ रहा है? क्या राज्य अपने अस्तित्व के लिए अपने नागरिकों पर निर्भर है, अथवा नागरिक अपने अस्तित्व के लिए पॉलिटिकल कम्युनिटी पर डिपेंड करते हैं? एज यू नो, जैसा कि तुम जानते हो, दिस डिबेट बिटवीन लिबरल्स एंड कम्युनिटेरियन, नागरिकता की अवधारणा की जो बहस चल रही है वह उदारवादियों और समुदायवादियों के बीच है. सच एज आई हैव ऑलरेडी डिफाइंड दैट द लिबरल्स want to establish the identity of person and individual identity of person, but communitarian wants to establish the identity of community, not individual. So what are the relationship between state and citizen? हमें यह समझने से पूर्व कि नागरिकता आउटडेटेड फैशन का टर्म हो गया है, अथवा वह मोर रेलेवेंस हो गया है, इस प्रश्न का उत्तर खोजना होगा कि पॉलिटिकल कम्युनिटी और सिटीजन के बिटवीन में कौन सी रिलेशनशिप है. सच एज वी कैन सी दैट, जैसा कि हम देख सकते हैं
द रिसर्जेंस ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट इन ईस्टर्न यूरोप। कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ जो स्टेट और सिटीजनशिप के बीच की रिलेशनशिप को पार्शली डिफाइन करते हैं, जिससे वी कैन अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर द रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट एंड सिटीजन, व्हाट आर द रोल ऑफ सिटीजन इन ए पॉलिटिकल कम्युनिटी एंड व्हाट आर द रोल ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिटी फॉर सिटीजन्स। The stresses created by an increasingly multicultural and multiracial population in Western Europe। पूर्वी यूरोप का पुनरुत्थान वाला राष्ट्रवादी आंदोलन, जिसको हम बहुत अच्छी तरह से महसूस कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ एग्जाम्पल बहुसांस्कृतिक विरासत और बहुजातीय जन समुदाय जिसकी टेंशन पश्चिमी यूरोप में उदित हुई है, जिसका बहुत सा दबाव हम महसूस कर सकते हैं। द बैकलेस अगेंस्ट द वेलफेयर स्टेट इन थैचर्स इंग्लैंड, मार्गरेट थैचर के द्वारा जो इकोनॉमी रिफॉर्म्स किए गए, उन रिफॉर्म्स के विरुद्ध ब्रिटिश सिटीजन्स के द्वारा एक बड़े समुदाय के रूप में जो मूवमेंट किया गया, रिबेल किया गया, आंदोलन किया गया। इसके अलावा द फेलियर ऑफ एनवायरमेंटल पॉलिसीज, पर्यावरणीय नीतियों की असफलता, दैट रेली ऑन वॉलेंट्री सिटीजन्स कॉपरेशन, डिसफेक्शन विथ ग्लोबलाइजेशन एंड द परस्वीड लॉस ऑफ नेशनल सॉवरेंटी एटसेट्रा। इन सब के साथ साथ बहुत से ऐसे कारक और आधार तत्व हैं जो रोल ऑफ सिटीजन्स को डिफाइन करते हैं। ये एग्जाम्पल्स रिलेशनशिप बिटवीन द पॉलिटिकल कम्युनिटी एंड हिज मेंबरशिप को डिफाइन करते हैं। सो वी कैन से दैट हेल्थ एंड स्टेबिलिटी ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी, इस दुनिया के आधुनिक जो लोकतंत्र हैं वो स्वास्थ्य और राजनीतिक स्थिरता के लिए न केवल स्वास्थ्य और राजनीतिक स्थिरता के लिए निर्भर हैं नागरिकों पर, अपितु नॉट ओनली ऑन द जस्टिस ऑफ इट्स बेसिक इंस्टीट्यूशंस बट आल्सो ऑन द क्वालिटीज एंड एटीट्यूड्स ऑफ इट्स सिटीजन। आधुनिक लोकतंत्र का भविष्य, आधुनिक लोकतंत्र का स्वास्थ्य, हेल्थ ऑफ डेमोक्रेसी, आधुनिक लोकतंत्र की वे आधारभूत संस्थाएं जो न्याय करने का कार्य करती हैं, न केवल वे अपितु इन सभी की व्यवस्थाएं, इंस्टीट्यूशंस, स्टेबिलिटी एंड हेल्थ ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी डिपेंड ऑन क्वालिटीज एंड एटीट्यूड्स ऑफ इट्स सिटीजन। उस देश के नागरिकों की अभिवृत्तियों और गुणवत्ताओं पर निर्भर करते हैं। ये भ्रम है हमारा कि डेमोक्रेसी को इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं, परंतु मैंने कई बार जिक्र किया कि इंस्टीट्यूशन एक ऐसा एजुकेशन रूम, क्लासरूम जिसको कहते हो आप, कक्षा कक्ष जिसको कहते हो, फ्रांस में भी होता है, स्वीडन में भी होता है, डेनमार्क में भी होता है, इंडिया में भी होता है, सरकारी स्कूलों में भी होता है, प्राइवेट स्कूल्स में भी होता है। परंतु डिफ्रेंसिएशन जो है, विभेदीकरण है, वो किस बात का है? टीचर्स और स्टूडेंट्स, क्वालिटी ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इंडिया की टीचर्स और सिटीजन में क्वालिटी की कमी होती है, परंतु डिफ्रेंसिएशन बिटवीन द क्वालिटीज एंड एटीट्यूड्स ऑफ डिफरेंट सिटीजन्स कंट्री। अलग अलग देशों के नागरिकों की अभिवृत्ति और गुणवत्ताओं में बहुत ज़्यादा अंतर पाया जाता है। इसीलिए इन देशों का मॉडर्न डेमोक्रेसी, उसका स्वास्थ्य भारत जैसे देशों में, विकासशील देशों में सही नहीं है अथवा अस्वस्थ है। हेल्दी डेमोक्रेसी इज नॉट अवेलेबल इन इंडिया, और वी कैन से दैट इंडियन डेमोक्रेसी इज नॉट हेल्दी, not stabilized, not at the line of justice, not protection of basic institution. Their citizens have not good qualities and attitudes. It means their sense of identity,
how they view potentially competing form of national, regional, ethnic or religious identities. अस्तित्व की इन पहचान के साथ साथ वो एथनिक, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय स्वरूप में किस तरह से अपनी गुणवत्ता को बनाए रखते हैं, किस तरह से प्रतियोगिता के माध्यम से अपनी क्वालिटीज़ को बनाए रखते हैं, अपनी आत्मीयता और आत्म क्षमताओं को अभिव्यक्त कर पाते हैं. Citizens' ability to tolerate and work together with others who are different from themselves. नागरिकों की वे क्षमताएं जिसके माध्यम से वो सहिष्णु बनते हैं और वो उन लोगों के साथ जो उन स्वयं से भिन्न हैं, अलग प्रजाति के हैं, अलग रेस के हैं, अलग कलर के हैं, उनके साथ काम करते हैं और सहिष्णुता का दृष्टिकोण रखते हैं, जिसकी विकासशील देशों इंक्लूडिंग इंडिया में बहुत कमी है. या हम कह सकते हैं वो टॉलरेंट न होकर इनटॉलरेंट बिहेवियर करते हैं. Their desires to participate in the political process in order to promote the public goods and hold political authorities accountable. राजनीतिक प्रक्रियाओं में व्यवस्था स्थापित करने के लिए लोकहित में जो राजनीतिक सत्ता को धारण करते हैं उनकी जवाबदेहिता क्या है, नागरिकों की इन राजनीतिक प्रक्रियाओं में, निर्णय निर्माण की प्रक्रियाओं में एक्टिव पार्टिसिपेशन, सक्रिय भागीदारी कितनी होती है, ये सब सिटीजन और पॉलिटिकल कम्युनिटी के बीच की रिलेशनशिप को डिफाइन करते हैं. देन नेक्स्ट, citizens' willingness to show self-restraint and exercise personal responsibility in their economic demands and in personal choices which affect their health and the environment. उनके स्वास्थ्य को और पर्यावरण को प्रभावित करने वाली उनकी व्यक्तिगत इच्छाएं, उनकी आर्थिक मांगें, क्या वो आत्मनिर्भर होकर आत्मचेतना के माध्यम से अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं. नागरिकों की इच्छा शक्ति बहुत हद तक इन व्यवस्थाओं को एक अच्छा स्वरूप या वेल ऑर्डर प्रदान करती है. Without citizens who possess these qualities, democracies become difficult to govern. It's unstable, even unstable. नागरिकों की इन इच्छा शक्ति के बिना, विलिंगनेस के बिना, गुणवत्ता के बिना आधुनिक जो लोकतंत्र हैं उनके सामने न केवल शासित करने की अपितु यहां तक कि स्थायीकरण की भी समस्या है, स्थिरता की भी समस्या है, वो अस्थिर बने हुए हैं. जैसा कि हेबरमास कहते हैं, हेबरमास नोट्स, the institutions of constitutional freedom are only worth as much as population makes of them. संवैधानिक स्वतंत्रताओं को न केवल संस्थाओं के द्वारा स्थापित किया जा सकता है, अपितु इन स्वतंत्रताओं को और इन संस्थाओं को स्थापित करने में सबसे अहम भूमिका जन समुदाय के द्वारा निभाई जाती है. जैसा कई बार मैंने जिक्र किया कि ये जन समुदाय है, ये ब्रिटिश लोगों के अभिसमयों का ही परिणाम है कि शताब्दियों के बाद जो ब्रिटिश डेमोक्रेसी डेवलप हुआ वह दुनिया की डेमोक्रेसी में सर्वश्रेष्ठ डेमोक्रेसी के रूप में जाना जाता है. वहाँ के सिटीजन्स का ये एटीट्यूड ही है, विदाउट रिटन रेगुलेशंस एंड रूल्स एंड लॉज they are doing follow all appreciate rules, regulations, etc. The need for such a theory of citizenship received dramatic support from Robert Putnam. रॉबर्ट पुतनाम के द्वारा इटली में सोशल कैपिटल, जिसको वो कहते हैं सामाजिक पूंजी, नागरिकों की जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी मॉडर्न डेमोक्रेसी को स्टेबलाइज करने में, उस डेमोक्रेसी को डेवलप होने में,
उस डेमोक्रेसी को हेल्दी डेमोक्रेसी का स्वरूप देने में उसने जो स्टडी किया, उसके बाद उन्होंने ये डिफाइन किया, ये डिस्क्रिप्शन दिया सोशल कैपिटल पर एक डेमोक्रेसी का फ्यूचर डिपेंड करता है। व्हाट डू यू मीन बाय सोशल कैपिटल? स्टडी ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ रीजनल गवर्नमेंट इन इटली, इटली की क्षेत्रीय सरकार की निष्पादन क्षमता को अभिव्यक्त करने का प्रयास किया गया। ही शोड दैट, उन्होंने ये दिखाया कि किस तरह से रीजनल गवर्नमेंट सेटअप इन द पोस्ट वार पीरियड, विश्व युद्ध के बाद किस तरह से युद्ध की विभीषिका के परिणाम स्वरूप भी रीजनल गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे स्तर पर कार्य किया, जबकि कोई विशेष अच्छी परिस्थितियां विद्यमान नहीं थी। परफॉर्म्ड वेरी डिफरेंटली, बहुत ही अलग तरीके से, डेस्पाइट हैविंग मोर और लेस आइडेंटिकल इंस्टीट्यूशन, वह कम और अधिक स्वरूप में ऐसी स्थापित संस्थाओं को नवीन स्वरूप प्रदान किया। एंड इट अपीयर्स दैट द बेस्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द वेरिएशन इन परफॉर्मेंस वाज नॉट डिफरेंसेज इन द इनकम और एजुकेशन ऑफ द सिटीजन्स, जो नागरिकों की ऐसी आय से और शिक्षा की विभिन्नता के नहीं होते हुए भी या विद्यमान नहीं थी, फिर भी बहुत ही वेरिएशन के माध्यम से इसको अभिव्यक्त किया गया। बट रेदर देन इन देयर सिविक वर्च्यू, केवल और केवल, कोई विशेष फर्क नहीं आया, परंतु ये फर्क या अंतराल जो था वह केवल और केवल नागरिकों के सद्गुणों का परिणाम था। वाट पुतनाम कॉज देर, जिसे पुतनाम ने सामाजिक पूंजी कहा है, सोशल कैपिटल कहा है, देर एबिलिटी टू ट्रस्ट, विश्वास करने की उनकी क्षमता, देर विलिंगनेस टू पार्टिसिपेट, सार्वजनिक कार्यों के लिए, पब्लिक वर्क्स के लिए टाइम निकालना और एक्टिव पार्टिसिपेशन करना या पब्लिक वर्क्स में भाग लेना, देर सेंस ऑफ जस्टिस, और न्याय के प्रति उनकी समझदारी, इन सब ने इटली की रीजनल गवर्नमेंट को सोशल कैपिटल का एक खजाना प्रदान किया, जिसके माध्यम से रीजनल गवर्नमेंट ने तमाम समान परिस्थितियां होते हुए भी कार्य क्षमताओं को बहुत ही अच्छे स्वरूप में निष्पादित किया। पुतनाम ने बड़े स्तर पर यह समर्थन किया है, पूर्ण समर्थन किया है कि किस तरह से सिटीजन एक पॉलिटिकल कम्युनिटी और स्टेट को डेवलप करने में और बेस्ट सोसाइटी के रूप में ट्रांसफॉर्म करने में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त है कि व्हाट आर द रोल ऑफ सिटीजन्स इन पॉलिटिकल कम्युनिटी एंड द स्टेट। नेक्स्ट, व्हाट आर द सिटीजनशिप, नागरिकता क्या है, हाउ डेवलप ऑफ सिटीजनशिप, नागरिकता का विकास कैसे हुआ, इसके संदर्भ में आगामी व्याख्यानों में परिचर्चा की जाएगी। यदि आपको कुछ समझ में नहीं आता है, कोई आपकी क्वेरी हो, तो आप मेरे ईमेल एड्रेस पर और यूट्यूब चैनल पर चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।